पिछली रात जो हुआ वो किसी को भी सन्न करके रख सकता था। ऐसी राक्षसी ताकत और तबाही के बारे में सुनकर ही कितनों के दिल दहल जाएं। रकीब ने तो उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था, उस खतरे को छुआ था और वहां से जिंदा लौटा था। उसकी आंखों के सामने डैनी को मौत के घाट उतार दिया गया और अब रकीब जानता था कि साइरस रूबी के पीछे आएगा। इसीलिए उसने वही किया जो कोई भी डरा हुआ इंसान ऐसे वक्त पर कर सकता था। उसने रूबी को अपने साथ लिया और राजसमंद से भागकर रत्नागढ़ आ गया। धन्यवाद भैया, ये लो पैसे। और मेरी मानो तो राजसमंद वापस मत ही जाना। वहां खतरा खूनी का नहीं, एक राक्षस का है। रूबी मैम प्लीज नीचे आ जाइए। रूबी मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम इस तांगे वाले की तो सोचिए। निकल जाने दीजिए इसे इस शहर से। प्लीज नीचे आ जाइए। जाओ भैया, निकल जाओ यहां से। उस टांगे वाले के साथ तुम भी क्यों नहीं चले गए रकीब? कब तक मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डालोगे तुम? ये बात तुम भी जानते हो कि साइरस आज या कल मुझे ढूंढ ही लेगा और मुझे मार ही डालेगा। कम से कम अपनी जान तो बचाओ। इस तरफ आइए मैम, जंगल में कोई वीरान सी गुफा अभी आपके लिए सबसे सही होगी। मैम प्लीज चलिए। राजस्थान में वैसे तो कभी बारिश नहीं होती है, पर आज देखो कैसे कल की तबाही के बाद आज तूफान हम पे हंसने चला आया है। रूबी मैम, ये जंगल आपके लिए सही रहेगा। यहाँ थोड़ी खाने पीने की दिक्कत हो सकती है, पर आप उस साइरस खान से सेफ रहेंगी। साइरस खान? रकीब, कब तक तुम अपने आप को बेकसूर समझकर मेरी मदद करते रहोगे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, नई जिंदगी शुरू करो, नए लोगों से मिलो। राजसमंद में अब कुछ भी नहीं बचा है रकीब। रह गई तो बस एक मैं, बोझ बनकर। कभी कभी सोचती हूँ उस दिन अगर मेरी जान चली ही गई होती तो अच्छा होता। कम से कम डैनी के जाने का दुख तो नहीं झेलना होता। रूबी मैम, आप प्लीज अपने आप को खुद को संभालने को कह रहे हो मुझे? क्या करूं संभाल कर? मुझ पर तो मेरी किस्मत ने भी थूक दिया है। मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन गया। और तो और कल डैनी की बॉडी भी गायब हो गई। बताओ रकीब, कैसे संभालूं खुद को? कैसे समझाऊं अपनी इस बेचैनी को कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? ना मैं डैनी को बचा पाई और ना ही उसे प्रॉपर्ली बरी कर पाई। ये जगह ठीक लगती है। आ जाइए मैम अंदर, मैं आग जला देता हूँ। रूबी मैम, ये कुछ रोटियां हैं, मैं आते हुए ले आया था। प्लीज इन्हें खा लीजिए। थैंक्स रकीब। और क्या क्या सोचा है करने का अपनी इस गिल्ट में? महल भी बनाओगे मेरे लिए? रूबी मैम, आप तब से अपना दर्द बता रही हैं, पर मैं अपना दर्द कैसे बताऊं? मैंने अपनी आंखों से डैनी सर का मर्डर होते देखा है और मैं कुछ भी नहीं कर सका। और ये सब मेरी गलती के कारण हुआ था, क्योंकि अगर उस रात मैंने वो टांगा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया होता तो साइरस खान साइरस खान, मुझे तो तुम्हारे डिटर्मिनेशन पे भी दया आती है रकीब। क्योंकि सच तो यह है कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कुछ जानते भी नहीं हो? क्या मतलब है आपका? तुमने कभी सोचा नहीं वो साइरस खान हमेशा डैनी के घर पर ही हमला क्यों करता था? या फिर
उसने मुझ पर हमला क्यों किया, या फिर उसने डैनी की माँ पर हमला क्यों किया? मर्डर को कोई समझ सका है रूबी मैम? वो पागल होते हैं, उनका कोई... गलत रकीब, गलत। साइरस का हमेशा से कोई ना कोई मकसद था। साइरस? जिसे तुम साइरूस खान बुलाते हो, वो असल में साइरस है, साइरस डिकोस्टा। साइरस डिकोस्टा? पर ये तो ये डिकोस्टा नाम सुना हुआ लगता है ना? तो क्या ये साइरस खान, मेरा मतलब है साइरस डैनिसा का रिलेटिव था? साइरस डैनी का भाई है रकीब। क्या? 22 साल पहले जो बच्चा गांव से एक मर्डर करके भागा था, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि साइरस है। पर कोई अपनी माँ और भाई को आखिर कैसे? कहा ना, तुमने उसे अभी राक्षस बनते देखा है। मैं उसके अंदर के राक्षस को पहले से जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि डैनी की बॉडी साइरस ही ले गया होगा। क्या? पर आखिर क्यों? क्योंकि चिढ़ थी उसे डैनी से। वो जब तक उसकी लाश को सड़ते हुए नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। रूबी मैम, अपना ध्यान रखिएगा। शहर छोड़ रहे हो रकीब? चलो अच्छा है, आखिरकार तुमने मेरी बात मानी तो। नहीं रूबी मैम, मैं वापस राजसमंद जा रहा हूँ। पर क्यों? डैनी सर की डिसरिस्पेक्ट नहीं देखी जाएगी मुझसे। उनकी बॉडी तो यहीं आएगी और आप ही उनका अंतिम संस्कार करेंगी। चलता हूँ मैम। जहां एक तरफ रकीब और रूबी डैनी के खोने के दुख में थे, वहीं दूसरी ओर साइरस और उसकी बीवी जश्न मना रहे थे। डियर साइरस, मेरी डार्लिंग, राज संबंध का राजा बनके कैसा लग रहा है? जबरदस्त। गांव के आधे से ज्यादा घर तो गिरा दिए तुमने इस जश्न में। तो इसमें बुरा क्या है? अरे लोगों को भी तो पता चले कि उनका राजा कितना ताकतवर है। और मैं इस ताकतवर राजा की नाजुक सी रानी। रानी? रानी नहीं, महारानी। मैं महाराजा हूं ना। बिल्कुल हो मेरे साइरस। वैसे इस दुनिया के भगवान से एक सवाल करूं? जबरदस्त। कहो। मेरी जान, जरा ये तो बताओ कि क्या तुमने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया? एक भी नहीं बच्चा, सब के सब खत्म हो गए। वो हर कोई जो मेरी बेइज्जती करता था, सब खत्म। चाहे वो मेरी माँ हो, जब फिर वो किला डैनी, सब खत्म। रूबी भी? मेरा मजा खराब करना चाहती है तू? जानती है ना अब मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। माफी साइरस, पर मैं तो तुम्हारी महारानी हूँ ना, तो मुझे उस रूबी से बस चिढ़ हो रही थी। कैसे चिढ़? कि उसने मेरे महाराज की बेइज्जती की और फिर भी जिंदा बच गई। साली, पता नहीं कहाँ छिपी बैठी है। सारा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, कहीं भी नहीं। कहीं किसी ने उसे छुपा तो नहीं दिया? इतनी औकात नहीं है किसी की कि कोई साइरस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से क्या होगा। जान निकाल लूंगा शरीर से सबके। पर किसी ने तो जरूर छुपाया होगा उस रूबी को, है ना? छुपाया तो होगा, पर किसने? उसके जान पहचान वालों को तो सबको मार चुका हूं मैं। वो बाप पहले ही मर गया था, और डैनी और उसकी माँ को मैंने मार ही दिया। फिर अब कौन रह गया है उसका? क्या पता, जो डैनी के सगे थे वो अब उसके सगे हो गए होंगे। नहीं, क्या मतलब क्या है तेरा?
वही जिसके साथ तुमने उस शाम जाम छलकाई थी। रकीब? हाँ हाँ, राकिब। वो साला मुझे जंगल में भी नहीं मिला था, तो कहीं उसी ने तो। कौन है वहां? किसकी हो गई इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आकर ताका झाकी करे?